मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे सीरिया के घोषित आतंकवादी मोहम्मद जुलानी के सरकार को अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका मान्यता दे सकता है और प्रतिबंध हटा सकता है, तो अफगान तालिबान सरकार को भारत को अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए क्यों मान्यता नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान सरकार को भारत सरकार को अपने रणनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत मान्यता प्रदान करनी चाहिए। चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के यात्रा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोहम्मद जुलानी की सरकार जो 24 में बनी है सीरिया में, उसको अगर मान्यता दिया है, अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया है, तो भारत को भी तालिबान सरकार को, अफगान तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। ये भारत के रणनीतिक हित में है। और इसमें चर्चा करने के पहले सीरिया और अफगानिस्तान के इतिहास को अवलोकन कर लें। सीरिया फ्रांस से आजाद हुआ 1946 में। उसके बाद ना तो लोकतंत्र रहा, ना लोकतंत्रीय सरकार रही, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही। और उसी क्रम में असद परिवार की जो सरकार, हाफिज अल असद, जो अभी जो 24 तक राष्ट्रपति थे सीरिया के, बशर अल असद जो वर्तमान में रूस में शरण लिए हुए हैं, उनके पिताजी हाफिज अल असद 71 से लेके 2000 तक और 2000 से लेके 2024 तक बशर अल असद लगभग 54 साल एक परिवार की शासन रही सीरिया में। और बशर अल असद के शासन को तख्ता पलट के माध्यम से मोहम्मद जुलानी ने सत्ता वहाँ पे ग्रहण किया। और ये असद परिवार की जो सत्ता थी, ये पहले सोवियत संघ के समर्थन से सरकार थी। उसके बाद सोवियत रूस बन गया 2090 में। रूस के समर्थन से और ईरान के समर्थन से बशर अल असद की सरकार रही। सीरिया में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। और असद परिवार के सरकार को सोवियत संघ ने और ईरान ने अपने रणनीतिक हित के लिए स्थापित किया। और रणनीतिक हित के लिए दोनों राष्ट्रों ने उपयोग किया। हम देखें अफगानिस्तान की जो इतिहास है, 1973 में वहाँ के जो राजा थे मोहम्मद जहीर शाह के तख्ता पलट करके 1973 में सत्ता हासिल किया दाऊद खान ने। उसके दाऊद खान का भी जो सत्ता ग्रहण किया, ना वहाँ लोकतंत्र था, ना समाजवाद था, ना महिला अधिकार था, ना कुछ नहीं था। अमीराना शासक रहा। और उसके पश्चात 1979 में तत्कालीन सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप करके कठपुतली सरकार, सोवियत संघ समर्थक सरकार बिठाया। 1979 से लेके
1989 तक 10 साल। उसके जब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करके सोवियत समर्थक कठपुतली सरकार बनाया, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबान की स्थापना किया और अमेरिकी सहयोग से अल कायदा की स्थापना की गई, जो लगभग 10 साल तक सोवियत सेना से और सोवियत संघ के कठपुतली सरकार की सेना से लड़ती रही। अंततोगत्वा 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से हटना पड़ा। उसके बाद जो 9/11 की जो वर्ल्ड ट्रेड के बिल्डिंग में जो ट्विन टावर में जो हमला करता है अल कायदा और उसको विमान को क्रैश करके उड़ा देता है, उसके बाद अमेरिका ने 2001 से 2021 15 अगस्त 21 तक वहां सैनिक हस्तक्षेप किया और वहां अपनी कठपुतली सरकार बनाया, लेकिन अंततोगत्वा अमेरिका को वहां से समझौता करके, तालिबान से समझौता करके भागना पड़ा, जो 15 अगस्त 2021 में सैनिक को वापस बुला लिया अमेरिका ने। इसके पहले आप देखेंगे अफगानिस्तान में 96 से लेके 2001 तक तालिबान की सरकार थी। तालिबान की सरकार ने ही अल कायदा व ओसामा बिन लादेन को पुष्पित पल्लवित किया, समर्थन किया और उसी ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। अफगानिस्तान में भी कभी लोकतंत्र नहीं रहा, सेक्युलर और लोकतंत्रीय सरकार नहीं रहा, महिलाओं के अधिकार नहीं रहा, हमेशा रहा है। दोनों राष्ट्रों में ना लोकतंत्र रहा, ना समाजवाद रहा, ना सेक्युलर रहा, ना महिला अधिकार रहा। तो अमेरिका जब अपने राष्ट्रहित के लिए मोहम्मद जुलानी की सरकार को, जो घोषित आतंकवादी था अमेरिका के, जिसके खिलाफ अमेरिका ने $50 मिलियन के इनाम घोषित किया था, लगभग 85 करोड़ के, अपने रणनीतिक हित के लिए अमेरिका आज उसके खिलाफ प्रतिबंध हटा देती है, उस सरकार को मान्यता दे देती है। तो भारत को भी अफगान तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। और ये जो दोस्ती थी तालिबान की और पाकिस्तान की, ये तात्कालिक सामयिक थी, क्योंकि कम्युनिज्म के हस्तक्षेप, सोवियत संघ के हस्तक्षेप और कम्युनिस्ट व्यवस्था की कठपुतली सरकार जो सोवियत संघ द्वारा स्थापित की गई थी, तो अमेरिका और पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम से अल कायदा और तालिबान की स्थापना किया, जो लड़ा और सोवियत संघ को वापस भागना पड़ा और फिर तालिबान की सरकार की स्थापना हुई। पाकिस्तान की स्थापना टू नेशन थ्योरी और टू नेशन थ्योरी के साथ साथ गजवाए हिंद के आधार पे हुआ है। टू नेशन थ्योरी का आप लोग पढ़ते हैं इतिहास में, सिंपल बताया जाता है। टू नेशन थ्योरी का मतलब था गजवाए हिंद। उसका मतलब है मुस्लिम लीग के अनुसार, लड़ के लिए है पाकिस्तान, जीत के लेंगे हिंदुस्तान। ऐसी व्यवस्था पर आधारित पाकिस्तान को अपने रणनीतिक उपयोग के लिए अमेरिका ने समर्थन दिया और चाइना ने समर्थन दिया। पाकिस्तान का समर्थन 1947 से अमेरिका ने इसलिए दिया कि उसको कम्युनिज्म साम्यवाद सोवियत संघ के विरुद्ध शीत युद्ध लड़ना था और उसके लिए उसने एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम किया। और चीन ने 1947 से
पाकिस्तान का रणनीतिक उपयोग भारत को परेशान करने के लिए किया। आप सब जानते हैं आज चीन हर क्षेत्र में उसको सहयोग दे रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय खुलेआम समर्थन दिया और उसको हथियार दे रहा है, मिसाइल, सब चीज दे रहा है। तो अपने रणनीतिक हित के लिए हमें हमारे जो संवैधानिक और परंपरागत जो आदर्श है, लोकतंत्र, समाजवाद, सेकुलर, समानता, महिला समानता के अधिकार, इसको परे रखते हुए, क्योंकि अफगानिस्तान में कभी भी लोकतंत्र रहा नहीं है, तो अपने रणनीतिक उपयोग के लिए हमें अफगान तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले बताया कि मोहम्मद जुलानी की सरकार जो घोषित आतंकवादी था अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिया और उस सरकार को प्रतिबंध हटाने का मतलब है मान्यता दे दिया। तो हमें भी अफगान तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक उपयोग करनी चाहिए। और दुनिया में अधिकांश जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं सब करते हैं। जब चीन और अमेरिका चीन को अपने राष्ट्रहित के लिए, अमेरिका अपने राष्ट्रहित के लिए एक जो देशज भाषा में भारत में बोला जाता है लठैत, तो पाकिस्तान अमेरिका के लठैत इसलिए रहा क्योंकि उसको साम्यवाद से लड़ना था, और चीन के लठैत इसलिए है पाकिस्तान क्योंकि चीन को परेशान करना है, भारत को चेक में रखना है भारत को। तो हम तालिबान सरकार को क्यों न मान्यता दें। और आप लोग सब जानते होंगे जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो अफगान सरकार ने लगभग 2 साल तक पाकिस्तान सरकार को मान्यता नहीं दिया था। दुनिया के सभी इस्लामिक राष्ट्रों ने तुरंत मान्यता दे दिया, लेकिन अफगान सरकार ने मान्यता नहीं दिया था। और उनका और सबसे बड़ी डिस्प्यूट जो है डूरंड लाइन, जो अंग्रेजों के समय बना है, जिसको अफगानिस्तान मानता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के पीके, जिसको पहले सीमांत प्रांत कहा जाता था, वहां पश्तून बहुल है और अफगानिस्तान घोषित रूप से उसको अपना एरिया मानता है। और आज 21 अगस्त 2021 को जब तालिबान की सरकार दोबारा बनी तो पाकिस्तान में शहनाइयां बजाया गया और वहां रैली निकाला गया तालिबान सरकार के समर्थन में, इसलिए कि तालिबान के जो आतंकवादी जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे उसको भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए पाकिस्तान खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान के सरकार आया और डूरंड लाइन के बारे में बात करने लगा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समर्थन जारी रखा और पश्तून लोगों को 35 लाख लोगों को पाकिस्तान ने निकाला, तो आज दोनों के संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दुश्मनी का संबंध है, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ आज तालिबान सरकार खुल कर खड़ा है। अभी एयर स्ट्राइक किया है 2 बार पाकिस्तान ने। तो भारत के रणनीतिक हित को देखते हुए तालिबान सरकार को तुरंत मान्यता भारत सरकार को देनी चाहिए। दुनिया अपने राष्ट्र हित और अपने रणनीति के अनुसार चलता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे सोवियत संघ वर्तमान रूस हो। तो हम क्यों ना मान्यता दें और पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं उनको सहयोग दें। हम आर्थिक सहयोग तो दे रहे थे और दे भी रहे हैं,
बजट में भी उसके लिए व्यवस्था की है 200 करोड़ का। और अनाज की सप्लाई किया था। अभी अफगान लोग अनाज के समस्या से ग्रस्त थे, तो पिछले 22, 23, 24 में हमने गेहूं का सप्लाई किया है और बहुत हद तक ट्रेड भी कर रहे हैं। तो भारत के रणनीतिक हित के लिए और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान एक नॉर्मल राष्ट्र, मैं बार बार बोलता हूं उसी चीज को, जो टू नेशन थ्योरी पे बना हो, जो गजबा हिंद पे आधारित बना हो, जो 1947 में मुस्लिम लीग कहता हो कि लड़ के लिए है पाकिस्तान, जीत के लेंगे हिंदुस्तान, और जो आतंकवाद के एपी सेंटर हो, उसको अपने रणनीतिक हित के लिए अमेरिका सहयोग कर सकता है, चीन सहयोग कर सकता है, और उसके कुकृत्यों के प्रति आंख बंद करके रखता है, तो हम अफगान, हमको अपना मित्र मानते हैं भारत के लोगों को, तो हम क्यों ना अफगानिस्तान को मान्यता दें और अपने रणनीतिक हित के लिए अफगानिस्तान का उपयोग करें, अफगानिस्तान को सहयोग करें। हमारे लोकतंत्रीय आदर्श हैं, अपनी जगह सही है, लेकिन हो सकता है कि हम सहयोग करके उनके दिल जीत सकते हैं और उनको अपने आंतरिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को लाइन में लाने के लिए उसको एक नॉर्मल राष्ट्र बन जाए, तो अभी 50-100 साल तक नॉर्मल राष्ट्र नहीं बन सकता। पाकिस्तान जिस ढांचे पे बना है, जिस बुनियाद पे बना है, अगले 100 साल तक नॉर्मल राष्ट्र नहीं बन सकता है। लेकिन हमेशा अच्छे की उम्मीद करना चाहिए। लेकिन अभी रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान को सहयोग देने की जरूरत है, मान्यता देने की जरूरत है, और अपने राष्ट्र हित में अफगानिस्तान के प्रयोग करने की जरूरत भारत को है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।